रहता, मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। पर जब आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस होता है, ब्लड का निर्माण होता है, उस टाइम में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उसको कौन सी सेल्स बोलते हैं? प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है कब? जब इरिथ्रोपोइसिस होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, तब उस सेल्स को कौन सी सेल बोलते हैं? प्रिकर्सर सेल्स। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। कौन सी सेल बोलते हैं? प्रिकर्सर सेल्स। हाँ, थैंक यू। ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 19 ये हमारे ब्लड ग्रुप का डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19 क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है। क्रोमोसोम नंबर 9 एक एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा एंजाइम? फूकस एंजाइम। कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? फूकस एंजाइम रिलीज करता है। आ रहा समझ में? ब्लड ग्रुप कहाँ से आया? समझ में आ रहा सबको? आरबीसी के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, फूकस एंजाइम। कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? फूकस, FUCUS। कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? फूकस एंजाइम। ये फूकस एंजाइम जाके आरबीसी की सरफेस पे जाता है और एच एंटीजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एच एंटीजन का निर्माण करता है। जब आरबीसी का निर्माण होता है या ब्लड बनता है, सबके अंदर एच एंटीजन पाया जाता है। सबके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एच एंटीजन पाया जाता है। अभी ये डिसाइड नहीं है कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ब्लड ग्रुप बी है। मतलब सबके अंदर आरबीसी के अंदर एच एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, पर अब उसका ब्लड ग्रुप बी कहां से आया या ए कहां से आया? यहां समझ में आ गया आपको? मतलब आपका अगर ब्लड ग्रुप ओ है, क्रोमोसोम नंबर 9 है, क्रोमोसोम नंबर 9 एक एंटीजन एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा एंजाइम? फूकस एंजाइम। फूकस एंजाइम आरबीसी की सरफेस पे जाता है और एच एंटीजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एच एंटीजन। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम नंबर 9 इधर आ जाओ। क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 एक केमिकल रिलीज करता है, NAGA, एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन। एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन कौन सा केमिकल रिलीज करता है? एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन। एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन क्या करता है? ये एच एंटीजन के साथ रिएक्शन करके इसको बाइंड अप करके ए एंटीजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ए एंटीजन का। मतलब क्या है उसका? उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। कैसा है? एच एंटीजन सबके अंदर है। क्रोमोसोम नंबर 9 ने केमिकल एंजाइम रिलीज करा। कौन सा एंजाइम रिलीज करा? फूकस एंजाइम रिलीज करा। फूकस एंजाइम क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर 9 जो एंजाइम रिलीज कर रहा है, एक एंजाइम कौन सा रिलीज करता है? NAGA, एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन रिलीज करता है। ये एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन और क्रोमोसोम नंबर एच आपस में मिलकर एंटीजन का निर्माण करता है। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। मतलब इट मीन इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। सेम कंडीशन ऐसा भी इधर भी है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी है तो क्रोमोसोम नंबर 9 मतलब एक माता से आएगा, एक पिता से आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें कौन सा एंजाइम है? एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन एंजाइम। और बी के अंदर कौन सा है? केवल ग्लूटामाइन है। कौन सा है? केवल ग्लूटामाइन। ये ग्लूटामाइन और ये एन एस्पेटाइल ग्लूटामाइन ओलिगोसैकेराइड से बाइंड अप करके ए का निर्माण करेगा और ये ओलिगोसैकेराइड से बाइंड अप करके किसका निर्माण करेगा? बी का निर्माण करेगा। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में ग्लूटामाइन और एन एस्पेटाइल क्रोमोसोम रिलीज नहीं कर रहा, मतलब उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है? एच एंटीजन मतलब ओ। ठीक है, वो कहां से आया? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने एक एंजाइम रिलीज करा। कौन सा एंजाइम रिलीज करा? फूकस। ठीक है, अब ये दो क्रोमोसोम जो है ये एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव नहीं है। इन्होंने कोई सा ना तो NAGA रिलीज करा ना ही ग्लूटामाइन रिलीज करा, इसलिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 9 NAGA रिलीज करेगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। अगर यही फूकस एंजाइम क्रोमोसोम ग्लूटामाइन अगर रिलीज करेगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। आगे समझ में ब्लड ग्रुप कहां से आया, कैसे आया, किसने खोजा? सन 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन?
कार्ल लैंड स्टीनर, कब खोजा था उसने? 1940 में। ठीक है, अब ये देखो कि क्या अपन जैसे मान लो किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ओ है, क्या ये ब्लड ग्रुप ए वाले को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एंटीजन प्लस एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करती है। क्या करती है? एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करती है, मतलब इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप इसको क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ए एंटीजन है किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है, उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। सेम उल्टा है, अगर बी एंटीजन है मतलब पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। सपोज उल्टा है। और वो के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी एक। किसी को समझ में नहीं आया क्या? फिर से बताओ, समझ में क्यों नहीं आया? ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्या है? अब आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है कि ब्लड ग्रुप कहाँ से आया? ठीक है, आरबीसी कहाँ है? ब्लड के अंदर है। ब्लड कहाँ है? हमारे अंदर है ना?